जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में आप सीखोगे बहुपद। आखिर ये बहुपद क्या होता है, बहुपद को किस आधार पर वर्गीकृत किया है, इसके कितने प्रकार होते हैं। ये जो चैप्टर है वो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है। कौन सा दोस्तों? ये जो चैप्टर है बहुपद वो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसका जो चैप्टर है वो सेकेंड है। चैप्टर कौन सा है? सेकेंड। और ये क्लास 10 के लिए है, जिससे हम बहुपद यानी इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं और पीछे से प्रदर्शित करते हैं, जो कि आपको पता होगा। अब देखिए आखिर ये बहुपद क्या होता है। यानी दोस्तों यहाँ पर बहुपद की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो है बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। एक बार डेफिनेशन को रिवाइज कीजिए, वो है बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब आप देखोगे कि आखिर एक ऐसा बीजीय व्यंजक, आपने डेफिनेशन तो 2 बार पढ़ ली, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा कि आखिर ये बीजीय व्यंजक क्या है और ये चर क्या है। तो देखिए दोस्तों, बीजीय व्यंजक को सीखने से पहले आप देखिए चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर और अचर दोस्तों, जब आप क्लास 7th या 8th 9th 10th में थे, 10th में तो हो ही अभी, तो आपने एक चीज देखी होगी, जब आप कभी कभी कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हो जिसमें होता है जैसे माना संख्या बराबर x, माना किसी भी धातुओं की संख्या x या कुछ भी आप x y z ऐसा कुछ मानते हो, तो दोस्तों जब वो आप x मानते हो या y मानते हो या a मानते हो, b जो भी आप अपनी इच्छा के अनुसार मानते हो, तो वो सब कुछ क्या होता है दोस्तों? आपका a ही होता है। चर क्या होता है? चर। मैंने यहाँ पे x y z मान लिया। अब मैं आपको बताऊं ये चर का सिस्टम क्या है। चर वे संख्या होती है दोस्तों जिनका मान फिक्स नहीं होता है। क्या दोस्तों? चर वे संख्याएं होती हैं जिनका मान फिक्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इनका मान फिक्स नहीं होगा। आप दोस्तों इन्हें ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, सी मान सकते हो, डी मान सकते हो। ठीक है। अब आप ये चर क्या होता है दोस्तों? जब आपने सवाल को किया, जब संख्या आप मान लेते हो, तो फिर क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित संख्या में x का मान ज्ञात कीजिए। जब x का मान आप निकालते हो तो x का मान 10 आता है, 100 आता है, 20 आता है, 12 आता है, 15 आता है। तो ऐसा क्या होता है दोस्तों? उस संख्या का मान निकल आता है। यानी दोस्तों अब ये अचर क्या हो गए? ये फिक्स संख्या होती है। ये क्या होती है? फिक्स। यानी इनका मान क्या होता है? 2 हो सकता है, 4, 5, 6, 5, 10, 15। यानी दोस्तों सारी पूर्ण संख्याएं अचर संख्या है, ऐसे समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब आपने देख लिया कि अचर का मान फिक्स होता है और अचर का मान फिक्स नहीं होता है। अब देखिए आखिर बीजीय व्यंजक क्या होता है दोस्तों? बीजीय व्यंजक जब हम चर अचर को आपस में जोड़ कर देते हैं, प्लस कर दे, जोड़ प्लस बात देखिए, जोड़ घटाना गुणा भाग कर देते हैं आपस में, तब जो हमें प्राप्त होता है वही हमारा एक बीजीय व्यंजक होता है। क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे मान लिया x3 ऐसे मान लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस y माइनस z। तो दोस्तों ये क्या है? एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक है जो हमें प्लस माइनस करके प्राप्त हो रहा है। तो आपने देख लिया कि बीजीय व्यंजक क्या होगा? जो चर और अचर के मेल से ही बना होता है बीजीय व्यंजक। अब देखिए, अब आपकी बात आती है बहुपद को समझने की। क्या दोस्तों? बहुपद को समझने की। तो बहुपद को कैसे समझोगे वो देखिए। अब आपने यहाँ पे डेफिनेशन देखी, वह है बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या में हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। दोस्तों देखिए, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 7x² प्लस 3x माइनस के 64। अब आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी? वह बीजीय व्यंजक। एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि ये चर अचर के मेल से बना हुआ है, जिसमें चर की घात, चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या में हो। यहाँ पे देखो चर की घात 2 है और यहाँ पर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब देखो चर की घात, क्या ये 2 एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। तो ये दिया गया बीजीय व्यंजक कैसा होगा दोस्तों? एक बहुपद है। ये दिया गया व्यंजक कैसा हो गया? एक बहुपद हो गया। डेफिनेशन हमने क्या सीखी थी? वो है बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या में हो, तो वह कैसा हो गया? बीजीय व्यंजक कैसा होगा दोस्तों? बहुपद होगा। अच्छा यहीं पर एक और बताइए आप। अब ये बताइए, क्या ये दोस्तों जो हमने आपके सामने बीजीय व्यंजक लिखा है, क्या ये बहुपद है? तो आप देखोगे यहाँ पे दोस्तों, क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो दिया गया व्यंजक कैसा होगा? बहुपद नहीं होगा। आपको दोस्तों जो भी एग्जांपल दिए, आपको अपनी डेफिनेशन पर अटल रहना होगा। वो डेफिनेशन ये कहती है जिसमें चर की जो घात होगी
वो एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती है दोस्तों? वे संख्या जो 0 से लेके 1 2 3 अनंत तक जाती है, वे सभी संख्याएं क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों आप एक डेफिनेशन और निकल के आ रही है मेरे दिमाग में बहुपद की, शायद आप लोग भी सोच पा रहे होंगे, वो ये वे सभी बीजीय व्यंजक, या ओहे लिख दो या बे लिख दो, वे सभी बीजीय व्यंजक जिसमें, वे सभी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या अगर है तो दिया गया व्यंजक जो कैसा होगा? बहुपद के रूप में होगा। अब आपने बहुपद को अच्छे से सीख लिया। अगर मैं दोस्तों एक एग्जांपल और बताइए, क्या ये जो दोस्तों आपके सामने बीजीय व्यंजक है, क्या ये बहुपद है? देखिए तो आप क्या देखोगे? चर की घात पकड़ोगे। चर की घात एक पूर्ण संख्या है, चर की घात यहाँ पे एक मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ए भी एक पूर्ण संख्या है, तो दिया गया बीजीय व्यंजक आपका क्या है? वो दोस्तों एक बहुपद होगा। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको अपनी डेफिनेशन पर अड़ल रहना होगा कि वे सभी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या अगर होती है तो वो सब कुछ क्या है? आपका एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अब देखिए दोस्तों बहुपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। दोस्तों बहुपद, जैसे मान लीजिए अगर कोई पद होता है, जैसे मान लीजिए मैं पहले आपको बताऊं बहुपद से संबंधित परिभाषा, इससे संबंधित कुछ परिभाषा है वो देख लीजिए, उसके बाद आप प्रकार देखोगे। ये है दोस्तों, ये देखिए, जैसे साथियों मैं आपको बताऊं बहुपद को p से प्रदर्शित करते हैं और इसका अगर चर x है तो हमने कोई एक बहुपद मान लिया px, यानी इसे बहुपद को p से प्रदर्शित करते हैं। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसको बाद में बताऊंगा। ये देखिए पहले हम बताएंगे दोस्तों बहुपद के पद क्या होते हैं। पद, जैसे मैं यहाँ पे बहुपद एक लिख दे रहा हूं, 7x + 3x - 4x + 5, ये लिख दिया। तो दोस्तों अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस बीजीय व्यंजक इस बहुपद में कितने पद हैं? तो आप बता सकते हो। तो दोस्तों देखिए जैसे ही प्लस माइनस का सिंबल लग जाता है तो वही उसका वहीं से एक पद बन जाता है, फिर दूसरा जगह लग गया, दूसरी जगह लग गया तो दूसरा पद बन गया, तीसरी जगह लग गया तो तीसरा पद बन गया। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर पहले प्लस लग गया, फिर माइनस लग गया, फिर प्लस लग गया, यानी ये आपका एक पद हो गया, ये वाला आपका दूसरा पद हो गया, ये वाला आपका तीसरा पद हो गया और ये वाला आपका चौथा पद हो गया। तो दोस्तों इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं? 4 पद हैं। कितने पद हैं दोस्तों? 4 पद है, जो कि आपने देख लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये कैसा हो गया? 4 पद। ये दोस्तों आपने देख ली कि इस बहुपद में कितने पद है? 4 पद हैं, जो आपने अच्छे से सीख लिए। अब दोस्तों मैं पूछूं, अब देखो, अब बताओ एक मेन बात और देखो इसमें, वो ये है कि अब आप ये बताइए कि जो आपका ये बहुपद है, मैं इसमें पूछूं इस बहुपद में x का गुणांक क्या है? अब दोस्तों यहाँ पर मैं x कर दे रहा हूं, यहाँ पर y कर दे रहा हूं, यहाँ पर z कर दे रहा हूं। अब दोस्तों गुणांक क्या होता है पहले देख लीजिए। गुणांक क्या होता है दोस्तों? जो चर संख्या होती है उसकी संख्या में जो जिस भी संख्या का गुणा होता है वो उस संख्या का क्या होता है? गुणांक होता है। जैसे दोस्तों अगर आप समझिए x क्या है? चर है। अब x का गुणांक किसमें हो रहा है? 7 में हो रहा है। तो दोस्तों अब मैं पूछूं इसमें x का गुणांक क्या होगा? तो आप कहोगे 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। अब मैं पूछूं दोस्तों y का गुणांक कितना होगा? तो y किस संख्या से गुणा हो रही है? 3 से, तो y का गुणांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब मैं पूछूं z का गुणांक कितना होगा? कितना? z का, तो z किस संख्या से गुणा हो रहा है? 4 से, तो z का गुणांक कितना होगा? 4। अब बताइए z का गुणांक 4 होगा या -4 होगा? तो दोस्तों जिस संख्या के आगे जौन सा भी चिन्ह होता है, जैसा भी चिन्ह होता है हम वही लेते हैं। इन सबके आगे प्लस का था तो हमने प्लस का लिया। अब z जो कि 4 का गुणांक है उसका जो माइनस आगे लगा हुआ है इसलिए हमने माइनस लिया है। यानी दोस्तों z का गुणांक कितना हो गया? -4। आपने देख लिया कि पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है। अब दोस्तों आप देखोगे कि बहुपद के प्रकार कितने हैं। क्या देखोगे? बहुपद के प्रकार। तो दोस्तों जो बहुपद के प्रकार है उनको दोस्तों 2 हिसाब से बांटा गया है। क्या दोस्तों? जितने भी आपके बहुपद के प्रकार होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे बहुपद के प्रकार, अब आप देखोगे बहुपद के प्रकार दोस्तों इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। क्या दोस्तों? पद और घात। दोस्तों पद के आधार पर 3 है, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। जिसमें एक पद होगा वो एक पदीय होगा, एक पद। और इधर मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, इधर आप यहाँ पे देख लीजिए,
इसको वो कितने पार्टों में विभाजित किया गया दोस्तों, एक होगा एक पद, एक पदीय बहुपद, एक पदीय। दूसरा क्या होगा दोस्तों, द्विपदीय, द्विपदीय। एक होगा एक पदीय बहुपद, एक होगा आपका द्विपदीय बहुपद, एक होगा त्रिपदीय, यानी जिसके दोस्तों 3 पद होंगे, त्रिपदीय बहुपद। और ऐसे ही दोस्तों घात, जिसमें एक घात होगी, जिसमें 2 घात होगी और इसी में 3 घात होगी। यानी दोस्तों अब आपने एक चीज को देख लिया है कि आखिर जो आपका बहुपद है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, एक पदों के आधार पर, एक घात के आधार पर। पद के भी 3 है और घात के भी 3 है। क्या दोस्तों, जैसे जो एक पदीय होगा उससे हम एक पदीय जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, ये देखिए, इसे हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, यानी एक घात होगी। अब देखिए एक पदीय मतलब इसमें एक पद होगा, द्विपदीय बहुपद में 2 पद होते हैं, त्रिपदीय बहुपद में 3 पद होते हैं। अब आप देखिए, जैसे इन सबके एग्जाम्पल क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब आप देखिए पदों के आधार पर जो तीनों प्रकार के बहुपद हैं उनके एग्जाम्पल क्या है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं एक पदीय बहुपद, देखिए अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे दोस्तों आपको एक पद बहुपद का, तो दोस्तों एक पद जिसमें एक पद होना चाहिए, यानी 7x², ये आपका क्या हो गया दोस्तों, एक पदीय बहुपद हो गया। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 8x, तो ये क्या हो गया, एक पदीय बहुपद हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं दोस्तों, कुछ भी लिख दूं, तो ये क्या है, आपके एक पदीय बहुपद है। द्विपदीय बहुपद क्या होगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 7x - y, तो आप देखो यहाँ पर एक x पद है, एक y पद है, यानी 2 पदीय बहुपद हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 80, यहाँ पे लिख दूं मैं दोस्तों 40x + 40y, तो ये आपके कैसा हो गया दोस्तों, द्विपदीय बहुपद हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये आपका द्विपदीय बहुपद हो गया। त्रिपदीय क्या होगी दोस्तों, जिसमें 3 पद होंगे। त्रिपदीय बहुपद क्या होगा, जिसमें 3 पद होंगे। 3 पद कैसे होंगे, वो ऐसे होंगे, देखिए साथियों। अब मैं आपको बता रहा हूं त्रिपदीय बहुपद। तो त्रिपदीय बहुपद में 3 पद होते हैं, जैसे 40x + 30y - 40z, ये आपका कैसा हो गया दोस्तों, ये आपका एक त्रिपदीय बहुपद हो गया। कैसा हो गया, त्रिपदीय बहुपद। अब आप देखोगे दोस्तों घातों के आधार पर, बहुपद के प्रकार कैसे देखोगे, घातों के आधार पर, वो भी 3 ही है दोस्तों। जिसमें दोस्तों अब देखिए पहला क्या होता है, घात के आधार पर। देखिए घात के आधार पर, अब इसमें समझने वाली बात क्या है, वो ये है, घात में पहला होता है दोस्तों, पहला होता है रैखिक, रैखिक बहुपद। पहला क्या होगा दोस्तों, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद देखिए दोस्तों, रैखिक बहुपद वह है बहुपद, यानी दोस्तों वह बीजीय व्यंजक, यानी वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होगी, उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 8x + 3, तो दोस्तों आप देखिए x क्या है, एक चर पद है, इसकी अधिकतम घात 1 है, तो दोस्तों ये आपका कैसा हो गया, एक रैखिक बहुपद हो गया। कैसा हो गया दोस्तों, एक रैखिक बहुपद हो गया। यानी जो आपकी घात के आधार पर पहला आपने देख लिया रैखिक बहुपद, यानी जिसमें चर की अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। अब मैं बात करूं दोस्तों इसकी, इसका मतलब जो मैं बात करूंगा आप किसकी, द्विघात बहुपद की। अब जिसमें दोस्तों द्विघात मिलेंगे आपको, द्विघात। तो द्विघात बहुपद क्या होता है दोस्तों, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी। कितनी होगी दोस्तों, 2 होगी। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं दोस्तों, 6x² + 5x - 7, ये आपका क्या होगा दोस्तों, द्विघात बहुपद है। तो दोस्तों इसमें देखिए चर की अधिकतम घात इसमें 1 है, अधिकतम घात कितनी मिल रही है आपको दोस्तों, 2। कितनी मिल रही है, 2। तो ये आपका कैसा हो गया, एक द्विघात बहुपद हो गया। कैसा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। अब बात करते हैं दोस्तों त्रिघात बहुपद क्या है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद दोस्तों वह बहुपद होता है जिसमें क्या होगा दोस्तों, आपकी चर की अधिकतम घात 3 होगी। कितनी होगी, 3। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं दोस्तों 9x³ + 4x² - 5x + 60, ये लिख दूं, तो दोस्तों आपका दिया गया बहुपद कैसा होगा, त्रिघातीय बहुपद होगा। कैसा, त्रिघातीय बहुपद होगा। अब दोस्तों आज की वीडियो में बस आप इतना जानोगे, बहुपद क्या था, बहुपद के कितने प्रकार थे, गुणांक क्या था, सब कुछ आज आपने सीखा। तो दोस्तों आप देखिए कि आपने बहुपद के बारे में सब कुछ जान लिया है। तो अब मैं आपको बताऊं, अब जो नेक्स्ट वीडियो में देखोगे वो ये देखोगे दोस्तों, बहुपद के संबंधित शून्यक, बहुपद को कैसे भाग किया जाता है, कैसे उसका जो होता है सिस्टम, जितना भी है बहुपद की एक्सरसाइज। यानी दोस्तों अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपके लिए वो होगा आपकी एक्सरसाइज का।
यानी 2.1 प्रश्नावली का होगा और आप सबको सीखोगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगता है, हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।